हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है वो खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम जो है 28 दिसंबर वाला पेपर जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। एक शिफ्ट जो है हम शेयर कर चुके हैं जिसके हमको कुछ क्वेश्चन मिले थे और हम आगे चल रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन मेरे को मिले हैं सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और जो बच्चे आज पेपर दे के आए हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को वेरीफाई कीजिए। और जो है अगर आपको और कोई क्वेश्चन मालूम है तो वो भी हमसे शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहले मैं रिपीट कर देता हूँ जो चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल ऑफ स्वीडन पूछी गई थी। एस्टेरॉइड जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, आर्टिकल 42 के बारे में क्वेश्चन था। जस्टिसेबल राइट्स के बारे में था। सलाल डैम से रिलेटेड क्वेश्चन था। और कुछ फिर मैथ के मैंने आपको दिखाए थे, स्पोर्ट के दिखाए थे। अब उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो अभी तक हम डिस्कस नहीं कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पास आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी में आपको पढ़ा चुका हूं कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम होती है। इसमें हमारे पास डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो इनकम होती है जो कि हम अर्न करते हैं एक साल में विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो हमारी इनकम जो होगी, हमारे देखा जाएगा इसमें कितना एक्सपेंडिचर, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है वो डोमेस्टिक इनकम होती है। डोमेस्टिक इनकम जो है, सबसे पहले जो हमारी जो नेशनल इनकम है ये कैलकुलेट किसने की थी, दादा भाई नारोजी ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, उनकी बुक्स के बारे में आ सकता है कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने देखा हर एक शिफ्ट में एक ना एक जो है वो बुक के बारे में भी पूछा गया है। जैसे कि सानिया मिर्जा की जो है वो ऑटोबायोग्राफी, उससे पहले भी हम कुछ बुक्स के बारे में देखे थे। अब देखिए, जो हमारी जो जीडीपी है ये क्या होता है। एक तो टर्म हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर भी होता है, जो कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिवीजन होता है। मतलब नॉमिनल जीडीपी वो होती है जो करंट जीडीपी होती है, रियल वो होती है जो कि जिसका जो बेस जो होती है बेस ईयर होता है। ये भी क्वेश्चन आपकी कल की शिफ्ट में था कि नॉमिनल जीडीपी पे था। तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो करंट ईयर पे हम कैलकुलेट करेंगे, और रियल जीडीपी जो होती है हम बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी। ये चीजें हम अपनी जीडीपी की वीडियो में जो है वो अपलोड कर चुके हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में जो आपका वो टॉपिक दिया गया उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और मैंने एक इन्फोग्राफिक जो है कुछ देर पहले जो है, मतलब कुछ दिनों पहले जो है शेयर की थी कि इंडिया की जीडीपी किस एजेंसी ने जो है कैलकुलेट की है फ्यूचर की, कि 2021-22 में क्या रहने वाली है। तो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रिडिक्ट करती है, उन सारों के बारे में मैंने अपलोड किया हुआ है। अब बात बात करने वाले हम करेंसी ऑफ आइसलैंड जो है वो करोना होती है, याद रखेंगे आप इसे के। अगला क्वेश्चन हमारे पास मेटेओराइट्स के बारे में। अच्छे से मैंने डिफरेंस समझाया है आपको वीडियोस में कि मेटियोर्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और मेटेओराइट्स क्या होते हैं। ये मेटेओराइट्स जो होते हैं ये एस्टेरॉइड्स के टकराने से बनते हैं। और एस्टेरॉइड जो है वो कहाँ पर होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये मेटेओराइट्स भी उसी बेल्ट में आएंगे, एस्टेरॉइड्स बेल्ट में ही आएंगे। तो मार्स एंड जुपिटर ही सही ऑप्शन होगा। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन जो ऊपर अपलोड किया था कि एस्टेरॉइड्स कहाँ पर मिलते हैं, वो भी किसी ने भेजा था। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द इन स्पेस, तो वो कौन सी पहली वीमेन है जो स्पेस में गई थी। मॉक टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन जो है रखा था। तो वैलेंटीना जो है त्रिक्शोवा जो है वो वीमेन थी जो कि स्पेस में गई थी। तो ये देख लीजिए, हमारे पास जो क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि द फर्स्ट, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज। तो यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और इससे पहले आप जानते हैं कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए, मॉक टेस्ट का तभी फायदा है कि जब से क्वेश्चन आए। ये बैंकिंग के मॉक टेस्ट नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जेकेएसएस में टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे। 14 मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इनके लिए हमने जो है कंप्लीट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में वीडियो बनाई है। और ये कॉमन सी बात है, हर कोई जानता भी है। स्लोगन के बारे में बात करेंगे, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाली वीडियो देखो, इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में डू एंड डाई स्लोगन जो है गांधी जी ने दिया है। बात करेंगे पीडीएफ की। पीडीएफ की फुल फॉर्म जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है।
एक्चुअली क्या क्वेश्चन है वो नहीं पता, लेकिन एक हिंट दिया गया है कुछ 16 टू 14 ईयर्स का। तो देखिए 16 टू 14 ईयर में आपको पढ़ाया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है, आर्टिकल हमारा 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। और फिर जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला भी ये क्वेश्चन हो सकता है, कि जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21 अमेंडमेंट ए से जो है वो ऐड किया गया है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन है। फिर नोबेल प्राइज है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि साइंटिस्ट का नाम दे दिया गया था, उसको पूछा गया था कि किस फील्ड में उसे जो है नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछा गया है, कैपिटल ऑफ सूडान, सूडान की कैपिटल जो है वो पूछी गई है। तो बताइए जो है खार्टूम जो है वो सूडान की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये भी मॉक टेस्ट में जो है वो क्वेश्चन जो है मैंने रखा हुआ था। ये क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वीनिया ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखिए मैं आपको मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चन जो है दिखा रहा हूँ कुछ। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टिक, कल बिम्स्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हेडक्वार्टर का डब्ल्यूएचओ का, तो ये भी जो है मॉक टेस्ट के में था। अब अगला क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन जो है मैं दिखा देता हूँ। देखिए आज सीधा सीधा यही क्वेश्चन आया हुआ है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर लोकेट है, तो वो वीनिया में होगा। तो ये देखिए आज जो 102 नंबर क्वेश्चन भी आया हुआ है। कल का क्वेश्चन जो था, कल ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो वो जिनीवा में था। तो ये क्वेश्चन भी किस तरीके से क्वेश्चन जो है किसी न किसी शिफ्ट में जो इस टेस्ट से जो है वो सारे आ रही है। तो देखो जब टेस्ट जो है पढ़ाने वाला खुद बनाए, उसको पता है कि किस चीजों का जो है क्या चीजें करनी चाहिए, किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर सकते हैं, तो उसका फायदा होता है। ये बने बनाए जो है वो मिल जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, वो 100 रुपए में 500 टेस्ट भी दे देते हैं, जितने भी लीजिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ क्वेश्चंस की कलेक्शन होती है, सिलेबस से जो है वो एक एनालिसिस करके नहीं बनाया जाता है। तो उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं रहता है जब तक जो है आपके पेपर में क्वेश्चन ना आए। तो आगे देख लीजिए और कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा बंगस वैली के बारे में पूछा जाता है, ये तो जानता होगा हर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो ये जो है जानता है हर कोई। फिर फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया जो है जो स्पेस से गई थी, अब ये जो है कल्पना चावला के बारे में पूछा गया, मे बी रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। फिर आज का क्वेश्चन जो है वो इप्को मूवमेंट से पूछा गया है। आप जानते हैं कि इप्को मूवमेंट जो है वो ट्री से रिलेटेड थी, उनकी अफेक्शन जो है वो ट्री से रिलेटेड क्या थी, तो ये कर्नाटका से बेसिकली स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था, बट एक कंसेप्ट याद रखेंगे आप। अब जो है फ्यूचर में जो है आपकी अगली शिफ्ट में चिपको मूवमेंट, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, और देख लेना किसी न किसी शिफ्ट में जो है ये पूछा जाएगा चिपको मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। अभी इंग्लिश के जो है वो मिले हुए हैं क्वेश्चन, या वो बाकी मिले हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है शेयर करने की, क्योंकि जो इंग्लिश का मैंने पेपर जो है पहले आपको शेयर किया हुआ है उसी टाइप के क्वेश्चन है, एक पैटर्न के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही जीएस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो नहीं है। बाकी जो है वही सलाल प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो वो भी मैं देख लेता हूँ और क्वेश्चन जो है वो कौन से है, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टोरी में जो है ये क्वेश्चन जो है अपलोड कर लूंगा, बाकी अगर वीडियो ना बना पाए, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन जो है मेरे को वो मिले हैं। एक क्वेश्चन था, ठीक है, वो फॉरेस्ट से रिलेटेड था, ठीक है, तो ये भी है। चलिए मैं बाद में जो है वो शेयर कर दूंगा, इंस्टाग्राम से जो है वो ज्वाइन कर लीजिए आप। और इन क्वेश्चंस को, खासकर कैपिटल से क्वेश्चन आ रहा है, करेंसी से क्वेश्चन आ रहा है, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आ रहा है, इन्हें इग्नोर नहीं करना, ठीक है, इसे बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। फिर मैं एक और चीज दिखा देता हूँ। देखिए कल आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से क्वेश्चन था कि हाउ मनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो यहाँ पर है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कल आपके पास क्वेश्चन जो है वो आया था राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से, तो ये भी क्वेश्चन जो है हमने देखो टेस्ट में रखा हुआ था। इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन है। हर दूसरा क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आया हुआ है।
तो टनल से भी रिलेटेड था कि सबसे बड़ा टनल कौन सा है, इसी वजह से हमने लेंथ ऑफ ज़ोजिला रखी थी, क्योंकि हमें पता था कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपको ये पता होना चाहिए था। आपका ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था, फंडामेंटल राइट जो है वो इंक्लूड किए गए हैं किस कॉन्स्टिट्यूशन में, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ये भी जो है एक शिफ्ट में आया हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। और फंडामेंटल जो है वो राइट की कमिटी पूछी गई थी, ये क्वेश्चन रखा हुआ था हमने, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी पूछा गया है, फंडामेंटल राइट्स की कमिटी। अच्छा, अभी क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, मैसेज कर रहा है एक लड़का, ठीक है, मैं वो भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो बोल रहे हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ गुटखा, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल मैंने आपको सारे पढ़ाए हुए हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ गुटखा जो है, टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, बैन ऑन हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि गुटखा है, वाइन है, आर्टिकल 47 में है। तो मतलब आर्टिकल जो मैंने पढ़ा है उस वीडियोज़ों को रिपीट कीजिए, फंडामेंटल राइट्स की, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है? तो वो आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो इसी के साथ जो हम ये जो है इसे कंप्लीट करते हैं। तो जो और कोई क्वेश्चन हो गए तो हम जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे अपने उस पे, जॉइन कीजिए आप इंस्टाग्राम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।